मित्तल भवन में दिन का भोजन तैयार था। विशाल डाइनिंग टेबल पर एक एक कर परिवार के सभी सदस्य आकर बैठ चुके थे। टेबल पर रखे गर्मा गर्म खाने की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। जैसे ही सभी ने खाना परोसना शुरू किया, वातावरण सामान्य और शांत था, एक साधारण सी पारिवारिक शाम की तरह। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। दादी ने मूंग दाल की कचौरी का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और जैसे ही उसे मुंह में डालकर चबाया, उनके चेहरे का रंग पल भर में बदल गया। उनकी भौहें सिकुड़ गईं, होंठ कठोर हो गए और देखते ही देखते पूरा माहौल तना हुआ महसूस होने लगा। दादी ने अचानक कचौरी को प्लेट में पटकते हुए कहा, एकता, यह मूंग दाल की कचौरी है या मिट्टी की? मेरे मुंह में तो रेत का स्वाद आ रहा है, सब किरकिरा हो गया है। उनके इस कठोर और अप्रत्याशित शब्दों ने पूरे हॉल में गूंज पैदा कर दी। सभी की नजरें तुरंत दादी पर टिक गईं। अब परिवार का ध्यान सिर्फ उसी एक प्लेट और उसमें रखी कचौरी पर था। एकता, जो दादी के सबसे करीब बैठी थी, पहले तो चौंकी, फिर अगले ही पल उसका चेहरा परेशान दिखने लगा। वह तुरंत सफाई देने के लिए उतावली हो गई। उसने अपनी नजरें राध्या पर टिकाते हुए लगभग आरोप लगाने के लहजे में कहा, राध्या, आटा तो तुमने ही गूंथा था ना? मैंने तो सिर्फ कचौरी बेली और तली है। अगर आटे में ही कुछ गड़बड़ थी तो मेरी क्या गलती? हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आई लव राध्या लिख करके राध्या को बता दीजिए कि आप लोग भी राध्या से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एकता का यह सीधा आरोप सुनकर ओंकार जी का गुस्सा भड़क उठा। वे अपनी कुर्सी खिसकाते हुए जोर से बोले, बीच में तेज हवा की तरह मिट्टी आई थी, ऐसी बेहूदी बातें मत करो। उनका स्वर जितना कठोर था उतना ही अपमानजनक भी लग रहा था। फिर उन्होंने अपनी पूरी बात राध्या की तरफ घुमाते हुए कहा, और तुम्हें बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। इस खाने में इतनी मिट्टी है कि मुंह किरकिरा हो गया है। जिसने भी काम किया है, गलती उसी की है। यह सुनते ही राध्या का दिल बैठ गया। वह हर काम पूरे मन और निष्ठा से करती थी। उसके लिए रसोई सिर्फ काम नहीं, जिम्मेदारी और इज्जत का स्थान था। उस पर सीधे सीधे यह इल्जाम, वह भी सबके सामने, उसे अंदर तक चोट पहुंचा गया। उसकी आंखें भर आईं और वह बिना बोले रो पड़ी। डाइनिंग टेबल पर कनात जैसी चुप्पी छा गई। लेकिन एकता की आंखों में यह चुप्पी संतोष के साथ थोड़ी चिंता भी लिए हुए थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि राध्या की वजह से हमेशा उसे ही सुनना पड़ता है। पर कहानी में इससे ज्यादा चालाक दिमाग निहारिका का था, जो सामने बैठकर बिल्कुल शांत भाव से कचौरी खा रही थी, जैसे उसे किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ा हो। असल में वही इस पूरे झगड़े की जड़ थी। उसने जानबूझकर आटे में मिट्टी मिलाई थी। वह कई दिनों से मौका तलाश रही थी कि किसी तरह राध्या को साबित कर सके कि वह घर के काम में नाकाबिल है। यह मौका उसे बिल्कुल परफेक्ट लगा था, इतना परफेक्ट कि कोई शक भी न जाए। वह अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, लेकिन चेहरे पर मासूमियत का नकाब लगाए वह अभी भी बिल्कुल चुप थी। पूरा परिवार राध्या पर सवाल उठा रहा था, लेकिन एक इंसान था जिसे इस पूरे मामले में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। प्रथम। वह चुपचाप सब देख रहा था। उसने न अपनी दादी का साथ दिया, न एकता का, न अपने पिता ओंकार जी का गुस्सा शांत करने की कोशिश की, और न ही अपनी पत्नी राध्या का खुले तौर पर बचाव किया। उसका यह मौन सबसे ज्यादा बोल रहा था। प्रथम जानता था कि राध्या गलत नहीं हो सकती। वह अपने घर के हर सदस्य को जानता था और वह राध्या के ईमानदार और सच्चे स्वभाव पर पूरा भरोसा करता था। उसके चुप रहने का मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर या अनजान था। उसके मौन का अर्थ था, वह ध्यान से देख रहा है, समझ रहा है और सही समय का इंतजार कर रहा है। राध्या के गालों पर आंसू बह रहे थे। उसने कमजोर आवाज में कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता कि मिट्टी कैसे। लेकिन किसी ने उसकी बात पूरी होने ही नहीं दी। एकता ने व्यंग्य में कहा, बस बस, हर बार यही। मुझे नहीं पता, अब ये बात चलने वाली नहीं। दादी ने भी खींचकर कहा, हम सब इतने सालों से खाना खा रहे हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। गलती हुई है तो मान ले राध्या, ये रोना धोना बंद कर।
ओंकार जी ने तीखी आवाज में आदेश दिया, रसोई में जाओ, कल से खाना एकता बनाएगी। यह फैसला सुनकर राध्या का सिर जैसे झुक गया। उसे लगा मानो उसके सारे प्रयास